हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स में। और आज हम आपको कराने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.3। जिन स्टूडेंट्स ने हमारी पीछे की प्रश्नावली नहीं देखी है, 3.1 और 3.2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां से जाकर आप हमारी पिछली प्रश्नावली की वीडियो देख सकते हैं। तो जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है वो है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब यहाँ पर एक हमें विधि को सीखना पड़ेगा जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन का अर्थ होता है किसी का स्थान बदल देना, और इस विधि से हमें इन समीकरणों को सोल्व करना है। इन समीकरण में हमारे पास जो चर हैं वो एक x है और एक y है, और यानी कि हमें इन समीकरणों को सोल्व करके x का और y का मान निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी प्रतिस्थापन विधि को। अब हम देखते हैं जो हमें समीकरण 1 दी गई है और एक समीकरण नंबर 2 दी गई है। अब हमें प्रतिस्थापन विधि का मतलब है समीकरण 1 में से या तो x का मान या y का मान निकालकर समीकरण 2 में रखना है। यदि मैं समीकरण 1 में से x का मान निकालता हूँ तो यहाँ से समीकरण 2 से y का मान निकल जाएगा, और यदि मैं यहाँ से y का मान निकालकर इधर समीकरण 2 में रखता हूँ तो x का मान निकल जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ से समीकरण 1 में से x का मान निकालता हूँ। तो x का मान निकालने के लिए हमें इस प्लस के y को इधर माइनस में भेजना पड़ेगा। तो हमारे पास आ जाएगा 14 माइनस y। तो ये हमारे पास आ गया है x का मान, और इतना करने के बाद हम इसे तुरंत समीकरण नंबर 3 मान लेंगे जो हमारे पास x का मान आया है। अब जो हमारा x का मान आया है वो समीकरण 1 से आया है, तो इसलिए जिस समीकरण से x का मान या y का मान निकालेंगे उससे दूसरी समीकरण में उस मान को हम रख देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 हमारे पास ये है x माइनस वाई बराबर 4, तो हम x की जगह रखेंगे 14 माइनस 4। तो मैंने x की जगह रख दिया 14 माइनस 4, और माइनस के y था यहाँ पर पहले से, और प्लस का 4 यहाँ पर। अब 14 प्लस का है वो इधर माइनस में चला जाएगा, और माइनस के y जुड़ के माइनस के 2y हो जाएंगे, और ये इधर माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ पर बचा 2y। माइनस के 14 में से 4 जब डिवाइड सब्सट्रैक्ट होंगे घट जाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पर माइनस के 10, और जब माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से 10 को काटेंगे तो आ जाएगा 5। तो y का मान हमारे पास आ जाएगा 5। अब देखो हमने समीकरण 1 से x का मान निकाला था और समीकरण 2 में रखा था, तो इसलिए समीकरण 2 से y का मान आ गया। यदि मैं समीकरण 1 से y का मान निकाल कर समीकरण 2 में रखता तो यहाँ पर मेरे पास x का मान आता। तो हम अपनी मर्जी से कोई सा भी मान निकाल कर रख सकते हैं। अब जो y का मान आया है इसे हम चाहें तो समीकरण 1 में रख ले, 2 में रख ले या 3 में रख ले, किसी में भी रख ले तो हमारे पास x का मान आ जाएगा। तो आसान रहेगा कि समीकरण 3 में रख लें। तो हम यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 है हमारे पास x 14 माइनस y की जगह आया हमारे पास 5। तो जब 14 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9। अब हमारे पास x का भी मान आ चुका है और y का भी मान आ चुका है, और इस पॉइंट का आंसर आ गया है। प्रतिस्थापन विधि का यही मतलब है कि एक समीकरण में से किसी भी अचर पद का मान निकालकर दूसरी समीकरण में रखना, यही प्रतिस्थापन विधि है। अब सेकंड पॉइंट में हमें दिया गया है 2 समीकरण हमें दी गई हैं। अब यहाँ पर जो चर हैं वो बदल दिए गए हैं। अब चर हमारे पास s और t आ गए हैं। अब मैं चाहूँ तो किसी भी एक का मान निकाल कर यहाँ पर रख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर s का मान निकालता हूँ। s का मान निकालने के लिए माइनस का t है, इधर 3 के पास भेज दो तो ये प्लस का हो जाएगा, और प्लस का हो जाने के बाद s का मान निकल गया है तो इसे समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब जो s का मान है ये समीकरण 1 से निकला है तो इसे समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो हम लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 में जहाँ पर s है वहाँ पर 3 प्लस t रख देंगे, तो s की जगह आ जाएगा 3 प्लस t अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 बराबर 6। हमने यहाँ पर अपना s का मान रख दिया है। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 आ जाएगा, और 2 की 3 में करेंगे तो 2 3 जा 6, और 2 की t में करेंगे तो 2t, इधर से 3 की t में करेंगे तो 3t, और बराबर 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लेंगे। इतना करने के बाद यहाँ पर जो 6 है वो ऐसे ही रहेगा, 3t और 2t जुड़ जाएंगे 5t हो जाएगा, और ये 6 यहाँ से डिवाइड से इसकी मल्टीप्लाई में चल जाएगा तो 6 6 जा 36 ये आ जाएगा। अब ये 6 प्लस का है, इसे इधर भेज देंगे माइनस में, तो 5t बराबर 36 माइनस 6।
तो माइनस होकर यहाँ पर 30 आ जाएगा, और 5 से जब हम इसे डिवाइड कर देंगे तो 5 6 जा 30, तो t की वैल्यू हमारे पास आ गई है 6। अब हमने t की वैल्यू निकाल ली है, अब हमें s की वैल्यू की ज़रूरत है, तो हम अब t का मान समीकरण 3 में रख देंगे। t का मान समीकरण 3 में रखने पर s का मान आ जाएगा, s बराबर है 3 + t, तो t का मान था हमारे पास 6, तो हमने 6 रख दिया, तो s बराबर आ गया 3 + 6 हमारे पास आ गया है 9। तो जो हमारे पास s की वैल्यू आ गई है वो 9 है और t की वैल्यू आई है वो 6 है। थर्ड पॉइंट में भी 2 समीकरणें दी गई हैं। थर्ड पॉइंट में चर x और y दिए गए हैं, तो हम यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, तो ये माइनस का y इधर प्लस में चला जाएगा, तो आ जाएगा 3x 3 + y। अब यहाँ से 3 को भी हटाना पड़ेगा, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो नीचे डिवाइड में चल जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 3 + y/3। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, जिसे हम समीकरण नंबर 3 बना लेंगे। अब जो x का मान है उसे समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर करना यही है कि बस एक समीकरण में से मान निकाल कर दूसरे समीकरण में रखना है, तो तुरंत ही दूसरे चर का मान निकल जाएगा। अब 9 जू का तू आएगा यहाँ पर, और x की जगह हमारे पास जो मान हमने निकाला है वो रख देंगे, और माइनस के 3y सेम, और यहाँ पर 9। इतना करने के बाद जो ये 9 है ये अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 की 3 में करेंगे तो 27, प्लस 9 की y में करेंगे तो 9y/3 रहेगा, और माइनस के 3 बराबर 9। तो हमने क्या करा है, इस 9 के अंदर मल्टीप्लाई कर ली है। अब हम देखते हैं कि जो 3 है वो सिर्फ इसके अपॉन में है, ना कि 3 की y के अपॉन में ही नहीं है। तो अगर हमें इस 3 को इसके अपॉन में लेना है तो हमें इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ताकि ये 3 पूरे के अपॉन में आ जाए। तो ऐसा करने के लिए हमें 3 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9y, और ये 3 पूरे के अपॉन में आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, और बराबर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में कि 9y प्लस का है और 9y माइनस का है, तो ये तो यहाँ से y से y कट जाएंगे और यहाँ पर केवल 27 बच जाएगा, और ये कट गए तो 3 की जब 9 में करेंगे तो आ जाएगा 27। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के आ गई है, यानी कि जो ये क्वेश्चन है हम इस क्वेश्चन में x के और y का एक मान नहीं निकाल सकते, क्योंकि यदि अगर हमारी ऐसी कंडीशन बनती है कि जिस चर का हमें मान निकालना है अगर वही शून्य हो जाता है और बाकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ जाती है, तो जो हमारे चर होंगे x और y उनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो हम लिख देंगे समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी कि इस कंडीशन में हम अपने x और y का मान नहीं निकाल सकते, तो हम इस क्वेश्चन को यहीं पर ही छोड़ देंगे, इसका आंसर यही हो जाएगा। अब चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ। इस क्वेश्चन में जो हमें समीकरणें दी गई हैं उन समीकरणों में दशमलव लगा हुआ है, इनकी पॉइंट लगा हुआ है कि 0.2x 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y 2.3। तो हम चाहें तो पॉइंट को लेकर भी चल सकते हैं अपने क्वेश्चन में, या हम यहाँ से पॉइंट को कैंसिल कर सकते हैं। हम देखते हैं कि बराबर से इधर भी पॉइंट एक संख्या के बाद है और बराबर के इधर भी पॉइंट एक संख्या के बाद है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से इधर भी सेम डिजिट के बाद पॉइंट है और लेफ्ट बराबर से इधर भी सेम डिजिट के बाद पॉइंट है। तो यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बच जाएगा 2x प्लस के 3y और बराबर इधर 13, समीकरण नंबर 1 ये बच जाएगा। यदि हम यहाँ से पॉइंट हटा के 0 बढ़ाते हैं, यानी कि नीचे भी 10 नीचे भी 10 और नीचे भी 10 लगाते हैं, तब भी एलसीएम लेके यही आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे 4x प्लस के 5y बराबर 23, समीकरण नंबर 2। तो ये हमारे पास समीकरण आ चुकी हैं, यानी कि हमने इनका पॉइंट हटा लिया है। अब हमें यहाँ से x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए 3y प्लस का है, इसे इधर माइनस में भेज देंगे, और ये जो 2 मल्टीप्लाई में है ये इसके अपॉन में आ जाएगा। तो ये हमारे पास x का मान निकल जाएगा, जिसे हम समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब हमने x का मान समीकरण 1 से निकाला है तो उसे समीकरण 2 में पुट कर देंगे, यानी कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या आएगा हमारे पास, 4 हमारे पास है और x की जगह हमें रखना पड़ेगा 13 माइनस 3y/2 और प्लस के 5y और बराबर 23। ये हमारी समीकरण 2 में हमने x का मान रख दिया है। इतना करने के बाद हमें 4 के अंदर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जब हम 4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 52
और 4 की 3 में करेंगे तो 4 3 जा 12y और अपॉन 2 प्लस 5y और इधर 23। अब इस 2 को हमें पूरे के अपॉन में लाना है तो फिर 5y के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ताकि 2 पूरे के अपॉन में आ जाए। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की जब 5 में करेंगे तो 2 5 जा 10y और इधर 23 और मल्टीप्लाई करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई ये 2 पूरे के अपॉन में आ जाएगा। जब तक कि कोई संख्या पूरे के अपॉन में ना आए तब तक कि उस संख्या की गुना बराबर से इधर नहीं हो सकती। यानी कि अभी मैं इस 2 की गुना इस 23 में नहीं कर सकता क्योंकि ये पूरे के अपॉन में नहीं है। तो बराबर से इधर संख्या के साथ गुना करने से पहले उसे पूरे के अपॉन में लाना ज़रूरी है। अब यहाँ पर 52 सेम आ जाएगा, माइनस के 12y और प्लस के 10y, तो माइनस के यहाँ से 2y बच जाएंगे और 2 की गुना ऐसे इधर 23 में कर देंगे हम तो आ जाएगा 46। अब जो 52 है यानी कि 52 है वो प्लस का है, उसे इधर माइनस में भेज देंगे तो 2y बराबर 46 माइनस 52। अब यहाँ से घटा लेंगे तो माइनस के 52 में से जब 46 को हम माइनस करेंगे तो माइनस के हमारे पास 6 आ जाएंगे और माइनस के 2 उसके डिवाइड में चला जाएगा, माइनस के 6 अपॉन में माइनस के 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 3 जा 6 यानी कि y की जो वैल्यू है हमारे पास 3 आ जाएगी। अब हमने y की वैल्यू 3 निकाल ली है। अब हम y का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे ताकि हमें x की वैल्यू भी मिल जाए। अब हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 13 माइनस 3 इंटू वाई की जगह हमें 3 रखना है और अपॉन में 2, 3 3 जा 9 हो जाएगा और अपॉन में 2, 13 में से 9 माइनस करके 4 आ जाएंगे अपॉन में 2 और जब 4 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 यानी कि x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है और y की वैल्यू 3 आ गई है। 5th पॉइंट में भी 2 संख्या यानी कि 2 समीकरण हमें दी गई है। तो समीकरण 1 में से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये प्लस का √3y इधर माइनस में चल जाएगा तो आ जाएगा माइनस के √3y और ये √2 भी हटाना पड़ेगा x की वैल्यू निकालने के लिए, तो ये इसके अपॉन में चला जाएगा। x की वैल्यू हो जाएगी माइनस के √3 अपॉन √2 और इंटू y। इसे हम समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब जो x की वैल्यू है इसे समीकरण नंबर 2 में रख देंगे तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से x का मान निकाल कर समीकरण 2 में रख देंगे तो √3 तो सेम रहेगा और x की जगह आ जाएगा माइनस के √3y और अपॉन √2 क्योंकि हमारे पास x का मान यहाँ से ये निकला था और माइनस के √8y बराबर 0। इतना करने के बाद हमें अंदर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। √3 की जब √3 में करेंगे तो आ जाएगा 3 क्योंकि सेम संख्या की रूट कैंसिल हो जाती है तो आ जाएगा माइनस के 3 और y सेम, नीचे √2 और इधर माइनस के √8y बराबर 0। इतना करने के बाद अब हमें √2 की क्रॉस मल्टीप्लाई √8 में करनी पड़ेगी तो माइनस के 3y माइनस √2 के √8 में करें तो √16 आ जाएगा और पूरे के अपॉन में आ जाएगा √2 क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद अपॉन में संख्या जो पूरे के अपॉन में आ जाती है। अब माइनस के 3y, अब 16 √ से बाहर निकल सकता है तो 4 आ जाएगा और √2 की जब 0 में मल्टीप्लाई होगी तो इधर 0 आ जाएगा। अब माइनस के 3y और माइनस के 4y दोनों ही संख्या माइनस की है तो ये जुड़ जाएंगी तो माइनस के 7y आ जाएगा और बराबर 0। अब माइनस के जो 7 है ये मल्टीप्लाई में है, 0 के अपॉन में जाकर ये भी 0 हो जाएगा यानी कि जो y का मान है वो हमारे पास आ जाएगा 0। अब जो y का मान 0 आया है, अब हम इसमें से x का मान निकालने के लिए y का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। तो समीकरण 3 हमारे पास ये थी तो हम रख देंगे कि y का मान समीकरण 3 में x बराबर माइनस के √3 इंटू वाई का मान यहाँ पर 0 रख देंगे और अपॉन में √2। जब √3 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा और अपॉन √2 तो x का मान भी हमारे पास 0 आ जाएगा। यानी कि इस समीकरण के लिए x का मान भी 0 है और हमारे पास y का मान भी 0 है। फर्स्ट क्वेश्चन का ये लास्ट पॉइंट है 6 पॉइंट, इसमें भी हमें 2 समीकरणें दी गई हैं। हम x का मान निकालेंगे समीकरण 1 से। तो x का मान निकालने के लिए y वाली टर्म को जो माइनस में है बराबर से इधर प्लस में भेज देंगे 5y/3। इतना करने के बाद हम यहाँ पर हमें x का मान निकालना है तो 3/2 को भी यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो 3x/2, 3 की पहले क्रॉस मल्टीप्लाई 2 में कर लेंगे ताकि पूरे के पोन में आ जाए। 3 2 जा -6
प्लस के 5y और अपॉन में 3, इतना कर लेंगे। अब जो यहाँ से 2 है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी 6 में और 5 में, और ऐसी 3 की मल्टीप्लाई क्रॉस इधर हो जाएगी 3 में, और x यहाँ पर रह जाएगा। तो x का मान आ जाएगा 2 की 6 में करेंगे तो 12, 2 की 5 में करेंगे तो 10, और अपॉन में 3 की 3 में करेंगे तो 9। तो ये हमारे पास x का मान आ गया है समीकरण 1 से। तो हम इसे समीकरण नंबर 3 बना लेंगे। अब जो x का मान है इसे हमें समीकरण 2 में रखना है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 हमारे पास है x/3, यानी कि जो x का मान हमने निकाला है ये रखना पड़ेगा हमें माइनस के 12 प्लस के 10y अपॉन 9। ये तो x का मान है और x के अपॉन में 3 है, तो इस पूरे के अपॉन में हमारे पास 3 आ जाएगा, और प्लस y/2 और 13/6। तो हमने क्या करा, समीकरण 1 से समीकरण 2 में x का मान रख दिया है। अब ये जो 9 है ये नीचे इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 भिन्न हो रहे हैं। तो माइनस के 12 प्लस के 10y और ये 9 नीचे गुणा में आ जाएगा, तो 9 × 27 और बाकी सेम आ जाएगा। इतना करने के बाद हमें यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेना पड़ेगा। उसके लिए हमें 27 की 2 में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो आ जाएगा नीचे 54, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 की 12 में करेंगे तो 24, 2 की 10 में करेंगे तो 20y, और 27 की y में करेंगे तो 27y, और पूरे के अपॉन में हमारे पास 54, और इधर 13/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे। इतना करने के बाद हम इस 6 से इस 54 को डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 6 × 9 = 54, तो हमारे पास यहाँ पर 9 आ गया। और ऊपर 27y भी प्लस का है और 20y भी प्लस का है, तो दोनों जुड़ जाएंगे 47y हो जाएंगे। तो माइनस के 24 प्लस के 47y, और ये जो 9 यहाँ पर डिवाइड में है इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 13 की मल्टीप्लाई में करने के बाद 13 × 9 = 117 आ जाएगा। तो ये समीकरण बन के आ जाएगी हमारे पास। इतना करने के बाद ये माइनस के 24 को इधर प्लस में भेज देंगे, तो 47y बराबर ये प्लस में आ जाएगा 24। अब इनको ऐड कर देंगे 47y, अब 117 को 24 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 141। अब जो 47 है वो मल्टीप्लाई में है, अपॉन में इसके डिवाइड में पहुँचा देंगे, तो y बराबर आ जाएगा 141 / 47। अब 141 को 47 से डिवाइड करके 3 बार डिवाइड करने से पूरा कट जाएगा, तो y का मान हमारे पास 3 आ जाएगा। अब y का मान हमारे पास 3 आ गया है। अब हमें y के मान को समीकरण नंबर 3 में रखना है, ताकि हमारे पास x का मान भी आ जाए। अब जो हमारे पास समीकरण नंबर 3 थी वो ये थी। अब हम इसमें y का मान रख देंगे, तो x बराबर माइनस के 12 प्लस के 10 मल्टीप्लाई y का मान आया था हमारा 3, तो y की जगह रख देंगे हम 3 और अपॉन में 9। 10 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा, और अपॉन में 9। 30 प्लस का है और 12 माइनस का है, तो माइनस हो के यहाँ पर 18 आ जाएगा, और अपॉन में 9 आ जाएगा, और 9 से 18 को काट कर 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2, और y की वैल्यू आई थी हमारे पास 3। तो ऐसे 6 पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के हमने सभी पॉइंट कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें 2 समीकरणें दी गई हैं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, और कहा गया है इन दोनों समीकरणों को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण y बराबर mx + 3 हो। यानी कि हमें x और y का मान निकाल कर इस समीकरण में रखना है, ताकि हम m का मान भी निकाल लें। तो जो हमें समीकरणें दी गई हैं, सबसे पहले हम वो समीकरण को लिख लेंगे। ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 है और ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 है। अब हम समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे। समीकरण 1 से x का मान निकालने के लिए हमें प्लस के 3y को इधर माइनस में भेज देंगे और 2 इसके अपॉन में चला जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x का मान आ जाएगा, जिसे हम समीकरण नंबर 3 बना लेंगे। इतना करने के बाद हम x के इस मान को समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 से x का मान निकालकर हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। समीकरण 2 है हमारे पास 2। अब x का मान हमारे पास है 11 माइनस 3y और अपॉन में 2 माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। इतना करने के बाद हम 2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे। 2 की 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 माइनस 2 3 × 6y और अपॉन में है हमारे पास 2
माइनस के 4y और माइनस के 24। अब जो माइनस के 4y है ये 4y के अपोन में 2 नहीं है, तो इसलिए हमें 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी माइनस के 4y में। तो माइनस के 2 4 जा 8y और पूरे के अपोन में आ जाएगा हमारे पास 2। इतना करने के बाद हमें यहाँ से 22 सेम रहेगा, माइनस के 8y और माइनस के 6y दोनों यहाँ पर माइनस की संख्या है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगी, तो माइनस के 14y आ जाएगा और 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई करके 24 में हमारे पास माइनस के 48 आ जाएगा। 22 प्लस का है, इधर ही से माइनस में भेज देंगे, तो माइनस के 14y माइनस के 48 और माइनस के 22, क्योंकि प्लस का था इधर माइनस में भेज दिया हमने इसको। अब माइनस के 48 और माइनस के 20y दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, तो माइनस के 70 आ जाएगा और माइनस के 14 70 के अपोन में चला जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो y बराबर माइनस के 70 अपोन माइनस के 14, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 14 5 जा 70, तो y की जो वैल्यू है, जो y का मान है हमारे पास आ जाता है 5। अब हमें x के मान की भी आवश्यकता है, तो हम y के मान को समीकरण नंबर 3 में पुट कर देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर हमें x का मान मिल जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 11 माइनस 3 इंटू वाई का मान आया है 5, तो रख देंगे 5 अपोन में 2। अब 11 माइनस 3 5 जा 15 और अपोन में 2। अब 15 में से 11 को जब माइनस करेंगे तो माइनस की संख्या है 15, तो माइनस के 4 आ जाएगा और अपोन में 2, और 2 से 4 को काटेंगे तो माइनस के 2, यानी कि जो x की वैल्यू है हमारे पास वो 2 आ गई माइनस के, और y की वैल्यू है जो हमारे पास 5 आ गई। अब जो हमें समीकरण दी गई थी y बराबर mx प्लस 3, जहाँ से हमें इस m की वैल्यू निकालनी है, इस समीकरण में हम y का और x का मान एक साथ रख देंगे, तो y का मान हमारे पास 5 आया था और x का मान आया था माइनस के 2 और प्लस के 3। अब जो प्लस का 3 है ये माइनस में चल जाएगा 5 के पास, तो 5 माइनस 3 और माइनस के 2 की m में करेंगे तो माइनस के 2m आ जाएगा, और 5 में से 3 माइनस होकर प्लस के 2 आ जाएगा यहाँ पर, और इधर माइनस के 2 और m, ये माइनस का 2 अपोन में चला जाएगा, तो m बराबर आ जाएगा 2 अपोन माइनस के 2, और 2 से 2 कैंसिल होकर m बराबर आ जाएगा माइनस के 1। तो यानी कि जो हमारे समीकरण में x और y के मान रखकर m का मान आया है वह आया है माइनस के 1। यहाँ पर हमारे प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस एक्सरसाइज के जो शेष अतिरिक्त क्वेश्चन बच चुके हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में आपको समझा देंगे।